हजारों हजार नेता हमारे जेलों में गए हैं और लाखों लाख जिले वाइज पूरे देश के अंदर इसका जो केंद्र में बैठी है सरकार उसका विरोध कर रहे हैं और हम अंग्रेजों को भगाया था इनको भी भगाएंगे ये आह्वान कर रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर हमने वहां उनके मांद में घुस के ललकारा तो ये ईडी के पीछे छिपना चाहते हैं। कानूनी प्रक्रिया अहमदाबाद के बाद ही निकली, पहले क्यों नहीं निकली? भारतीय जनता पार्टी वाले खुद जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी की नींद उड़ रही है। जिस तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं लोग सब जानते हैं। वो भी ईवीएम में गड़बड़ है, इस बार चले जा रहे थे लेकिन इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ करके ये चोन जीती है। उसके लिए भी हम लोग सड़कों पे आएंगे और वो लोग भी वो इलेक्शन भी हम बैलेट पेपर पर करवाएंगे, इनकी जीत का रथ भी रोक देंगे। तो ठीक मेरे पीछे आप एआईसीसी देख रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे अब फोर्सेस लगी हुई है और कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। 12 साल 13 साल पुराना ये मामला नेशनल हेराल्ड का सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला दर्ज किया था और उसमें आरोप लगाया था कि किस प्रकार से 50 लाख रुपए की ये कंपनी बनाकर 2000 करोड़ की कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है। एजीएल कंपनी का जो है ये उसके अंतर्गत ये नेशनल हेराल्ड आता था, नेशनल हेराल्ड, और उसका अधिग्रहण किया गया है एक दूसरी कंपनी बनाकर। तो इस प्रकार के आरोप लगे और लगभग जो है कई सालों की प्रक्रिया के बाद जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और अब मामला 25 अप्रैल को सुनवाई का है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब से गुजरात में अधिवेशन हुआ है और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने नुकसान पहुंचाया है उसको देखते हुए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रतिशोध की राजनीति है। कुछ ऐसा ही हुआ था इंदिरा गांधी के साथ जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और इंदिरा गांधी की वो जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से किस प्रकार से कांग्रेस सत्ता दोबारा में आई थी। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस जो है अपने बसों के साथ यहाँ लगे हुए हैं और पुलिस लगातार जो है कार्यकर्ताओं को डिटेन करके यहाँ भेजना शुरू कर दिया है। हम देख पा रहे हैं कि जो है कार्यकर्ताओं को डिटेन करके यहाँ से पुलिस ने हटाने का काम शुरू कर दिया है। मामला कोर्ट में है। भाजपा का कहना है कि संविधान अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और जो संविधान कल तक लहरा रहे थे आज वो कानून से डर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह रही है भाजपा। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि किस प्रकार से जो है अपनी हार को देखते हुए जो है बौखला गई है। प्रतिशोध की राजनीति है। विपक्ष के 96% जो है ये जो मामले हैं ईडी के वो विपक्ष के नेताओं पे है और लगातार दिल्ली पुलिस ने कितनी सारी यहाँ बसें लगा रखी है। हम देख सकते हैं कि डिटेन किया जा रहा है। नेताओं को, कितने लोगों को आपकी हिरासत में ले जाया गया है? हजारों हजार नेता हमारे जेलों में गए हैं और लाखों लाख जिले वाइज पूरे देश के अंदर इसका जो केंद्र में बैठी है सरकार उसका विरोध कर रहे हैं और हम अंग्रेजों को भगाया था इनको भी भगाएंगे ये आह्वान कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है, मामला कोर्ट में है। कांग्रेस दबाव की राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस दबाव में नहीं आ रही, ये मैं कहना चाहता हूँ। कैसे दबाव में नहीं आ रही? 20 राज्यों में उनकी सरकार है। अहमदाबाद के अंदर हमने वहां उनके मांद में घुस के ललकारा तो ये ईडी के पीछे छिपना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन 12 साल के बाद चार्जशीट दाखिल हुई है, कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखा गया तब जाके मामला कुछ किया गया है। कानूनी प्रक्रिया अहमदाबाद के बाद ही निकली, पहले क्यों नहीं निकली? पहले क्यों नहीं निकली? लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है, भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार तो 20 राज्यों में है, लगातार चुनाव में कांग्रेस पास तो रही है, उनके पास कुछ है नहीं, तो वो राजनीतिक दबाव बनाकर जो है इस तरह के मामले को रफा दफा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता लगातार इस बात का दम भर रहे हैं कि जब से गुजरात में अधिवेशन हुआ और राहुल गांधी ने जाकर गुजरात के गढ़ में जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी का, वहां से जो हुंकार भरी है उसके बाद से भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फोर्सेस यहाँ पे लगी हुई है। एआईसीसी के सामने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये जो कार्यालय है कांग्रेस का, यहाँ पे लगातार पुलिस ने भीड़ को हटाना शुरू कर दिया है और
जो है यहाँ से अब डिटेन करके पुलिस जो है यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटा रही है। दिल्ली पुलिस भी जो है अपने पूरे सख्ते में आ चुकी है और अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के बड़े नेता जो है यहाँ पे सुप्रिया सिनेत, इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट लगातार यहाँ पे आए हैं और सारी बात उन्हें बताई कि किस प्रकार से तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मामला लगभग 13 साल पुराना है और पूरी तरह से जो है चुनाव को देखते हुए उस समय लाया गया है। अगला चुनाव बिहार में होना है और उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार घबराई हुई है। राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया की जा रही है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कानून अपना काम कर रहा है। कानून कैसे काम कर रहा है? ये कानून नाम के दायरे में आती नहीं है। इनकी ईडीआई, सीबीआई हर वक्त ये उसका दुरुपयोग करता है। जब इसको डर लगता है राहुल गांधी की, जब जब पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, अमित शाह और मोदी की नींद उड़ रही है, उसी की वजह से ये आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान करने के लिए ये काम कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा बब्बर शेर है, वो डरने से डराने से डरने वाला नहीं है। वो जब जब उसको झुकाएंगे उसका कद और बढ़ेगा, वो और आगे जाएंगे। मामला कोर्ट में है तो फिर ये सब हल्ला बवाल क्यों काटा जा रहा है? कोर्ट में मामला है, मैं मानता हूं, लेकिन कोर्ट जब पहले भी इन्होंने इतनी पूछताछ की है तो उसमें क्या निकला है? कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए ना। तो कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन लोग सड़कों पे भी आएंगे। सड़कों पे भी आके ये हमारी बात कब सुनते हैं? प्रेस में बात नहीं चलने देते, लोकसभा में बात नहीं चलने देते, लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो सड़कों पे आएंगे। इसलिए पूरे लोग राहुल गांधी के साथ सड़कों पे आएंगे। भाजपा कह रही है हमें किस बात का डर है, हम तो लगातार चुनाव जीत रहे, 20 राज्यों में सरकार है, कौन सा डर हमें सताएगा? जिस तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं, लोग सब जानते हैं। वो भी ईवीएम में गड़बड़ है, इस बार चले जा रहे थे लेकिन इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ करके ये चुनाव जीती है। उसके लिए भी हम लोग सड़कों पे आएंगे और वो लोग भी, वो इलेक्शन भी हम बैलेट पेपर पर करवाएंगे, इनकी जीत का रथ भी रोक देंगे। तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार इस बात का दम भर रहे हैं कि जब से गुजरात में राहुल गांधी ने हुंकार भरी है, मोदी सरकार सख्ते में है, परेशानी में है, इसीलिए ये सब जो है प्रतिशोध की राजनीति के तहत हो रहा है। और साथ ही साथ उन लोगों के नाम भी गिना रही है मोदी सरकार में जिन पे घोटालों के आरोप लगे थे और आज वो मोदी सरकार में कहीं ना कहीं सहयोगी दल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 70,000 करोड़ का मामला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी में उठाया था अजीत पवार को लेके, और 4 दिन बाद जब वो बीजेपी के अलायंस में शामिल हो गए, वो मामले किस प्रकार से रुक गए, वो इस बात का जिक्र किया जा रहा है। और आज कांग्रेस जो है पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि जो है पुलिस की एक भारी संख्या में तैनाती है और यहाँ से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा। मामला कोर्ट में है, 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।